अच्छा, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आई हूँ, जहाँ पे बहुत सारे लड़के भी परेशान हैं इस चीज़ से, अपने पार्टनर से कहीं न कहीं और लड़कियाँ खुद परेशान हैं जब वो ऐसा करती हैं। एंड दैट इज़ इफ अ गर्ल हैज़ गॉट अ वेरी अट्रैक्टिव, गुड लुकिंग हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, तो अब मिल तो गया, लेकिन अब उनको इनसिक्योरिटी होती है डीप डाउन कि यार ये मेरे को छोड़ के ना चला जाए, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा फ़ोन चेक करना और वो बहुत ज़्यादा तुम किससे मिलने गए थे, कहाँ गए थे, अगर वो बाहर ट्रिप पे चला गया है तो लास्ट उसका ऑनलाइन कब था, या फ्रेंड्स से भी ना मिलने देना लड़के को। एंड दैट बिकम्स वेरी सफोकेटिंग फॉर मेन। साथ ही साथ आई टॉक अबाउट मेल साइकोलॉजी ऑल्सो। एंड एक टर्म मैं आज यूज़ करने वाली हूँ जिसका आपको सुन के मज़ा आ जाएगा, जिनकी इंडियन मैरिजेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पर अवेयरनेस नहीं है। सो पीपल हु डोंट नो मी, आई एम मोनिका धवन, वेलकम टू द चैनल। और मेरा बहुत स्ट्रांग मानना है कि अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को बिल्कुल रॉकिंग बनाना चाहते हो ना, जहाँ पे आपको लड़के के ऊपर ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली खींचा चला है अपनी तरफ, you really need to learn one thing which I actually train women on in my coaching sessions and on this channel, and that is emotional independence. इमोशनल इंडिपेंडेंस होता है कि जहाँ पर आप अपने आप को लेकर अपनी कंपनी को इतना एंजॉय करते हो और अपने आप में इतना सेल्फ सफिशिएंट इमोशनली फील करते हो, जहाँ पे आपको सामने वाले के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जिस तरीके से हमारी ब्रिंगिंग होती है, वो इमोशनल इंडिपेंडेंस लड़कियों में है ही नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दैट लैक ऑफ इमोशनल इंडिपेंडेंस, लड़कियों को ओवरली डिपेंडेंट बना देती है पार्टनर पे, जहाँ पर वो ये सारी चीज़ें ओवर कंट्रोलिंग बिहेवियर्स करती हैं। ठीक है, आज मैं आपको इसके रूट कॉज में भी लेके जाऊंगी कि अगर आप ऐसा करते हो, सबसे पहले तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, और मैं आपको रूट कॉज भी बताऊंगी कि ये बिहेवियर कहाँ से आ रहा है एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फिक्स इट इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर मैरिज और रिलेशनशिप। सो लेट्स टॉक अबाउट जब एक लड़की बड़ी हो रही होती है, तो वो अपनी मदर को देखती है। मैं अगर अपने टाइम की बात करूँ ना, तो मैं अगर अपनी मदर को देखती थी कि वो हमेशा फ़ादर से उनका दिन मेरे फ़ादर से उनकी दिन की शुरुआत होती थी, पापा को क्या चाहिए, पापा को क्या नहीं चाहिए, उनके खाने का टाइम हो गया, सोने का टाइम हो गया। और ये जहाँ पर आप लड़के को अपना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना लेते हो और आपको ये प्यार लगता है, लॉयल्टी लगती है, भाई साहब ये प्यार लॉयल्टी नहीं होता, ये सफोकेशन होती है, जहाँ पे आप सामने वाले को स्पेस नहीं दे रहे। एंड इफ आई टॉक अबाउट मेल साइकोलॉजी, जहाँ पर लड़का क्या ढूंढता है शादी में या अपनी वाइफ से या गर्लफ्रेंड से। देखो, लड़कों को प्यार चाहिए तो होता है, दे डू वांट रिलेशनशिप, बट एट द सेम टाइम उनको एक ऐसी लड़की चाहिए होती है जो एक्चुअली इमोशनली उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। और जब आप बहुत ज़्यादा सामने वाले का फ़ोन चेक करना शुरू करते हो, उसके पीछे भागना शुरू करते हो, वो इमोशनली डिस्टेंस होना शुरू हो जाता है आपसे, बिकॉज़ ही स्टार्ट्स फाइंडिंग दिस वेरी क्रिंज बिहेवियर्स, जैसे ना चिपकू टाइप के बिहेवियर होते हैं, और उसको एक घबराहट होती है कि यार क्या है, एक सारा टाइम पीछे ही पड़ी रहती है। आपको एंग्ज़ायटी हो रही है, आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, दैट इज़ समथिंग यू नीड टू एड्रेस कि ये इनसिक्योरिटी मेरे अंदर कहाँ से आ रही है। फिज़िकल इनसिक्योरिटी है, वेयर आई डोंट लुक अट्रैक्टिव, मैं वेट गेन कर रही हूँ या जो भी है, या फिर ये कहीं न कहीं से इमोशनल इनसिक्योरिटी आ रही है। आपको पता है वो लड़कियाँ जो बचपन में एक जिनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया गया था, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर एक डॉटर को जो है, वो कौन-सी मूवी मुझे याद आती है, क्या कहना, जहाँ पे प्रीति जिंटा को वो दिया जाता था ट्रीटमेंट। तो वो जो लड़कियाँ होती हैं इमोशनली आगे जाकर हेल्दी प्रिंसेस ट्रीटमेंट, नॉट नार्सिसिस्टिक ट्रीटमेंट, हेल्दी प्रिंसेस ट्रीटमेंट, जहाँ पर उसको एक बहुत प्यार से रखा गया है। वो बहुत सेल्फ लविंग होती हैं जब वो बड़ी होती हैं एडल्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स में। पर वो लड़कियां जिनकी खुद की इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हुई हैं और मदर को भी देखा है फादर के पीछे भागते हुए, तो सबकॉन्शियसली वो उस बिहेवियर को मॉडल करना शुरू कर देती हैं अपने एडल्ट रिलेशनशिप्स में, अपनी मैरिजेस में। और इसका रिजल्ट जो होता है वो फाइट्स, कन्फ्लिक्ट्स एंड मोर डिस्टेंस। हमें ऐसा लगता है कि जब हम जितना सामने वाले को कंट्रोल करेंगे, उतना वो हमारे हाथ में रहेगा। पर बॉस, रिश्ते तो रेत की तरह होते हैं, जितना पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना आपके हाथ से निकल जाएँगे।
सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट वर्किंग, मतलब गांठ बांध लेनी है कि यार मुझे खुद के साथ अपनी कंपनी एंजॉय करनी शुरू करनी है, सो मच सो दैट आई लिटरली फील कि हाँ, आई हैव अ पार्टनर एंड आई एम हैप्पी विद हिम, बट he deserves space, and I choose to become an evolved version of myself जहाँ पर I learn to give space to my partner. और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप फॉर यू इन दिस सिचुएशन, जहाँ पर आप फिगर आउट करना शुरू करते हो कि ये इनसिक्योरिटी कहाँ से आ रही है. नाउ दिस इज समथिंग विच आई डू विद विमेन in my coaching sessions and on this channel also, जहाँ पर आई टॉक अबाउट कि आपने अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर कैसे काम करना है और अपने आप को आपने डेवलप करना शुरू करना है उन एरियाज़ के ऊपर जिसकी वजह से, जिसके चलते आपको वो इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं. और विद टाइम आप देखोगे कि जैसे जैसे आप अपने हस्बैंड को या बॉयफ्रेंड को स्पेस देना शुरू करोगे, वो एक्चुअली आपकी तरफ खिंचा चला आएगा. And that is called building and creating emotional attraction in love.